आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बीजेपी का सफाया होने वाला है, अखिलेश यादव का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर के बज़ाहिर हवाले से, जिसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जनता की जायदाद दोबारा बांट देगी, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने मंगल के दिन कहा कि बीजेपी कायदीन की तकरीर से इंतखाबी नताइज के रुझानात ज़ाहिर होने लगे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनी तो गरीबों को न सिर्फ मौजूदा राशन मिलता रहेगा बल्कि इन्हें तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाई अशिया भी दी जाएगी। अलीगढ़ और हाथरस में इंडिया ब्लॉक उम्मीदवारों की तायीद में रैली से खिताब में इन्होंने कहा कि इलेक्शन के रुझानात हालांकि बाद में आते हैं, लेकिन अब आपने दिल्ली और लखनऊ वालों यानी वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर की तकारीर सुनी होंगी। इक़्तिदार से रुख़सत वालों की तकारीर से इलेक्शन नताइज के रुझानात ज़ाहिर होने लगे हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन के हालिया पहले मरहले में बीजेपी की पोजीशन बदतर हो गई। इन्होंने कहा है कि हम बीजेपी वालों से कहना चाहेंगे कि अब मन की बात नहीं बल्कि दस्तूर की बात सुनने का वक्त आ गया है। हैदराबाद हल्के से कांग्रेस कायद समीर वलीउल्लाह का पर्चे नामजदगी दाखिल। सदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह, जिनकी उम्मीदवारी को मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन ख़तअत दे दी है, आज रिटर्निंग ऑफिस हल्का पार्लियामेंट हैदराबाद पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इनके हमरा साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, इंचार्ज हैदराबाद पार्लियामेंट उबैदुल्लाह कोतवाल, सीनियर कायद अली मसखती, उस्मान अल हाजरी और दीगर मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीम मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनके क़यामगाह जुबली हिल्स पहुँचकर मुलाकात की। बताया गया है कि AICC की इलेक्शन कमेटी ने हल्का हैदराबाद से समीर वलीउल्लाह के नाम को ख़तअत दे दी है, ताहम इसका बाकायदा ऐलान होना बाकी है। हैदराबाद हल्के के कांग्रेस के कई दावेदार हैं। बाज़ दावेदारों ने रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है, जिनमें सीनियर कायदीन की कन्हैया लाल और सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी भी शामिल हैं। ताहम चीफ मिनिस्टर जिन्हें बी फार्म देंगे वो पार्टी के सरकारी उम्मीदवार होंगे। बी फार्म जारी करने तक कांग्रेस उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ सस्पेंस बरकरार रहेगा। क़वी इम्कान है कि समीर वलीउल्लाह डॉक्टर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। वो यूनिवर्सिटी की 100 साला तारीख़ में इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इनकी तकर्री को मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से इलेक्शन कमीशन की इजाज़त भी ली गई है। इन्होंने AMU साइकोलॉजी में PhD की डिग्री हासिल की और वो 5 साल तक अब यूनिवर्सिटी में VC के तौर पर काम करती रहेंगी। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद-रफ्त बहाल। तेलंगाना में फंसे अफराद की दुबई रवानगी का अमल शुरू। सैलाब और शदीद बारिशों से मुतासर दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात के कुछ मुकामात में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है, में परवाज़ों की आमद रफ्त को बहाल कर दिया गया है। शदीद बारिश की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन में खलल का तेलंगाना NRI वर्कर्स पर ख़ासा असर पड़ा है। ये खलल इस वक्त पेश आया जब ज़्यादातर गैर मुल्की कारकुन ईद की तवील तातीलात के लिए घरों को रवाना हुए थे। हिंदुस्तान से दुबई तक चलने वाली एयरलाइंस इन मुसाफिरों को एडजस्ट करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं, जो दुबई जाते हुए दुबई में तूफ़ानी बारिश की वजह से हिंदुस्तान में फंसे हुए थे। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए, 10 अफराद हलाक। मलेशिया के 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। हादसा फौजी परेड की रिहर्सल के दौरान पेश आया। इस वाक़े में हमले के 10 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या लुमट न्यूएल बस
پر پیش آیا۔ وہاں ملیشین نیوی پریڈ کی ریہرسل ہو رہی تھی۔ یہ واقعہ منگل کی صبح مقامی وقت کے مطابق 9:32 پر پیش آیا۔ تمام متاثرین کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ نعشوں کو لموت آرمی بیس ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ، 24 کاریں جل کر خاکستر۔ شہر میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یوسف گڑھ گنپتی کمپلیکس میں سری نانی کارز کے نام سے سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں فروخت کرنے کا شو روم واقع ہے، جہاں منگل کی صبح اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پھیلتے ہوئے کاروں کو اپنی زد میں لے لیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملہ نے مقام واقع پہنچ کر آگ بجھانے کا کام کیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ اس حادثے میں 24 کاریں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔